सरकार और डीजीसीए की तमाम सख्ती और नियमों के बाद भी विमानों में बम की धमकियां लगातार मिल रही हैं। इस बीच एक बार फिर से सूत्रों से जानकारी मिली है कि मंगलवार को भी विभिन्न भारतीय एयरलाइनों द्वारा संचालित 100 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूत्रों ने दावा किया है कि मंगलवार को एयर इंडिया को करीब 36 उड़ानों और इंडिगो को करीब 35 उड़ानों के लिए धमकियां मिली। वहीं विस्तारा की 32 उड़ानों में भी बम होने की धमकी मिली। आपको बता दें कि बीते 16 दिनों में 510 से ज़्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन तकरीबन ये सभी जांच में फर्जी निकली। ज़्यादातर सभी धमकियां सोशल मीडिया के माध्यम से जारी की गईं। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि उनकी ज़्यादातर उड़ानों को बम की धमकी सोशल मीडिया पर मिली। धमकी मिलने पर निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत संबंधित अधिकारी और विभागों को अलर्ट किया गया। नियामक प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा संबंधित जांच पड़ताल की गई। इस बीच एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि 3 एयरलाइनों को उनके एक्स हैंडल पर बम की धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा, इंडिगो, एयर इंडिया और विस्तारा को सोमवार को धमकियां मिली थीं, लेकिन वे अफवाह निकली। एयरलाइंस को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में मुंबई पुलिस ने अक्टूबर में 14 एफआईआर दर्ज की है। लगातार मिल रही फर्जी धमकियों के चलते कई विमानों की आपात लैंडिंग करानी पड़ी है, कई के मार्ग बदलने पड़े और जांच पड़ताल में भी समय लगा। इससे उड़ानें प्रभावित हुईं और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही एयरलाइंस को भी नुकसान उठाना पड़ा है। विमानन कंपनियों को लगातार बम की धमकियां मिलने पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों से दायित्वों का पालन करने और सूचना तकनीकी यानी आईटी नियमों के तहत सख्ती के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर गलत सूचना तक पहुंच को तुरंत हटाने या अक्षम करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी विमानन कंपनियों को मिलने वाली बम की झूठी धमकियों के खतरे से निपटने के लिए विधायी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि हम उन अपराधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाएंगे जो बम की झूठी धमकियां देते हैं। इससे पहले शनिवार को विमानन कंपनियों को उनके विमानों को बम से उड़ाने की मिलने वाली फर्जी धमकियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों से कहा कि वे उचित सावधानी बरतें और सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत निर्धारित कठोर समय सीमा के भीतर गलत सूचना को तुरंत हटा दें या उस तक पहुंच को बाधित करें। आपको बता दें कि भारतीय विमानन कंपनियों को बीते रविवार को भी यात्रियों को लेकर उड़ान भर रहे कम से कम 50 विमानों में बम होने की धमकी मिली। भारतीय विमानन कंपनियों को लगातार मिल रही धमकी की वजह से यात्रियों में काफी डर देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में रविवार को अयोध्या एयरपोर्ट पर भी विमान में बम होने की धमकी मिली। भारतीय विमानन कंपनी आकाशा एयर ने रविवार को कहा कि उसकी 15 उड़ानों को सुरक्षा अलर्ट मिला और गहन निरीक्षण के बाद सभी विमानों के परिचालन की अनुमति दी गई। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इंडिगो को 18 उड़ानों और विस्तारा को 17 उड़ानों के दौरान विमान में बम होने की धमकियां मिली थी। रविवार को उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर विस्तारा की बेंगलुरु उदयपुर फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से यात्रियों में हड़कंप मच गया था। रविवार दोपहर 1:20 पर उदयपुर से फ्लाइट लैंड होने के तुरंत बाद क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को सूचित किया कि फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके साथ ही यात्रियों को तुरंत अपने सामान छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने के दिशा निर्देश दिए गए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।